हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा लेने के लिए आपकी फैमिली आईडी में इनकम होनी चाहिए 1 लाख से कम। जी हाँ दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन है 1,80,000 से कम अगर आपकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम है तो आपका बीपीएल या गुलाबी राशन कार्ड मिलेगा या फिर अन्य किसी भी प्रकार की आप सरकारी सुविधा या बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम फिलहाल 1 लाख से कम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा अक्सर देखने में आया है, अभी अभी किसी की फैमिली आईडी में वाहन जुड़ा हुआ है, किसी की में आईटीआर जुड़ा हुआ है, किसी के अंदर प्लॉट जुड़े हुए हैं, उसके अलावा किसी के अंदर बिजली का बिल जुड़ा हुआ है और या अन्य अनेकों ऐसे रीजन है जो रोंग मैपिंग की वजह से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं, लाडो लक्ष्मी योजना के अलावा अन्य कोई भी सरकारी सुविधा लेनी है, आपको दीनदयाल उपाध्याय की कोई स्कीम हो या कोई भी अन्य बेनिफिट लेना हो तो आपकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम आपकी 1,80,000 से कम होनी चाहिए। और उसके अलावा फ्री पास एफपी कार्ड के लिए आपकी इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए। लेकिन अब आपके मन में अनेकों क्वेश्चन है, अनेकों डाउट है, सर मेरी फैमिली आईडी के अंदर सर 4 वाहन जुड़े हुए हैं जो कि मेरे पास नहीं है, सर मेरे परिवार में 5, मेरे परिवार में 10, मेरे परिवार में 15 प्लॉट जुड़े हुए हैं सर जो कि वो मेरे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब इन पर कार्य शुरू हो चुका है। आप अपनी फैमिली आईडी में इनकम कम कैसे कर सकोगे? ऐसे होगी आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम, उसके बाद आपका बीपीएल या गुलाबी राशन कार्ड बनेगा और जो अन्य सुविधा है जैसे 2100 रुपए महीना जो महिलाओं को मिल रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना, जिसके पंजीकरण शायद 25 सितंबर 2025 से शुरू होने हैं, उसका भी इसकी इनकम कम होने के बाद ही प्रोसेस आपका हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सक्लूजन चेक करना है और आपको अभी तक नहीं मालूम तो कैसे करना है, तो आपको यहाँ सिंपली आना है और यहाँ सिटीजन कोड बनाने के बाद आपको रिपोर्ट एक्सक्लूजन ग्रीवेंस में जाना है और यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी फिल कर देनी है। फैमिली आईडी फिल करने के बाद जैसे ही एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करने के बाद आपकी फैमिली आईडी में क्या है रोंग डाटा, जैसे कोई वाहन जुड़ा हुआ है उसका भी रिक्वेस्ट लगाने का, ग्रीवेंस लगाने का ऑप्शन दे दिया गया है, या फिर कोई अन्य किसी प्रकार से प्लाट चढ़े हुए हैं या बिजली का बिल जो कि आपका नहीं है, जो कि किसी अन्य का जुड़ा हुआ है और आपका जिसकी वजह से इनकम बढ़ चुकी है, उसका भी ऑप्शन दे दिया गया है बेसिक। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाकर इस पर देख सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो epds.haryanafood.gov.in की ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद आप थोड़ा इसके अंदर थोड़ा साइट स्लो होने की वजह से उसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस होगा जिस पर आप अपनी फैमिली आईडी फिल करने के बाद आप अपना राशन कार्ड इजिली चेक कर पाओगे और इजिली डाउनलोड भी कर पाओगे। लेकिन अब यहाँ आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पर। यहाँ ये देखिए दोस्तों, अब फैमिली आईडी में गलत दर्ज वाहन व बिल हो सकेंगे एडिट। पिछले दिनों फैमिली आईडी पोर्टल पर बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी, अब नया ऑप्शन खुला और यहाँ क्या बोला गया है, इस तरह की सामने आई गड़बड़ी। जिला समेत कई जिलों में फैमिली आईडी में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई थी। कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें अधिकतर लोगों के पास साइकिल तक नहीं है, उनकी फैमिली आईडी में 124 वाहन चढ़े हुए हैं। यह नहीं, कुछ आईडी में अन्य जिलों के बिजली के बिल भी चढ़े हुए हैं, गलत व्यवसायिक विवरण भी दर्ज था। इन गलत प्रविष्टियों के कारण कई सरकारी योजनाओं के लाभ से अटक गए थे, लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े। वहीं शिकायत सीएम विंडो तक लगातार पहुंच रही थी, लेकिन किसी प्रकार से अब पिछले दिनों फैमिली आईडी पोर्टल पर बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। जिस तरह जिले की कई आईडी में रोहतक कैथल तरह तक के लोगों के वाहन का ब्यौरा चढ़ा गया था। ब्यौरा ऐसे लोगों की आईडी पर चढ़ा दिया गया जो बीपीएल परिवार से हैं, उनमें अधिकतर के पास खुद की वाहन तक नहीं है, लेकिन उनकी आईडी में 124 वाहन तक चढ़े हुए हैं। ऐसे में पीड़ित लगातार जिले के अफसरों में से लेकर सीएम तक चक्कर काट रहे हैं, जिसकी सुध अब ले ली गई है। अब परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर एडिट का ऑप्शन दे दिया गया है। क्रिड अधिकारियों के अनुसार अटल सेवा केंद्रों पर जाकर संबंधित परिवार शिकायत दर्ज कर सकते हैं। क्रिड में प्रदेश समन्वयक सुरेश कुमार का कहना है कि इस ऑप्शन के आने से हजारों परिवारों को लाभ होगा। अटल सेवा केंद्रों पर जाकर एडिट करा सकते हैं। अटल सेवा केंद्रों पर जाकर आवेदन के लगभग 1 सप्ताह बाद आपकी फैमिली आईडी में दर्ज हुआ वाहन डिलीट हो जाएगा। इस तरह की काफी शिकायतें आ रही थी। अभी तक पोर्टल पर एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन अब नजर आ गया। इसके जरिए ये प्रभावित परिवार अपनी फैमिली आईडी से इन वाहनों को हटवा सकते हैं, क्योंकि इन वाहनों के दर्ज होने से काफी परिवारों के परेशानी हो रही थी। उसके राशन कार्ड कट गए थे। फैमिली आईडी पोर्टल पर पिछले दिनों कई तकनीकी गड़बड़ियों और फर्जी प्रविष्टियों से परेशान लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब फैमिली आईडी में गलत दर्ज वाहन, बिजली बिल के बिल, संपत्ति, गैस कनेक्शन जैसी डिटेल की ऑनलाइन सुधार की सुविधा मिल गई है। सरकार से जारी आदेशों के तहत सरकार
सरल केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर गलतियां ठीक करवा सकते हैं, जिसके बाद जैसे ही आप रिक्वेस्ट लगाते हो तो आपकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम कम हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव खबर है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।